भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि कर्मों का फल हमें उसी तरह ढूंढ लेता है जिस तरह एक बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। कर्म फल इंसान को भोगना ही पड़ता है। हमारे किए गए कर्म हमें ढूंढ ही लेते हैं, फिर चाहे वो कर्म अच्छे हो या बुरे। लेकिन हम लोग इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते और हमें लगता है कि कर्मफल जैसा कुछ नहीं होता। हम अक्सर उन लोगों के बारे में बातें करते हैं जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं लेकिन फिर भी कोई उनका कुछ नहीं कर पाता। यही सोचकर हम में से ज़्यादातर लोग बुरे काम करने लगते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि कर्मों का हिसाब कभी भी तुरंत नहीं होता। किसी के साथ बुरा करने वाला भले ही आज सुखी हो लेकिन कभी ना कभी उसे उसके कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। आज की इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको कर्मों के फल से जुड़ी एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। ये कहानी आपको कर्मों से मिलने वाले फल और कर्मों से जुड़ी एक अच्छी शिक्षा देगी। इस कहानी के ज़रिए मैं आप सभी को ये इंस्पिरेशन देना चाहता हूँ कि आप ज़िंदगी में दूसरों के साथ गलत ना करें। इस कहानी को ध्यान से सुने और इससे मिलने वाली सीख को ज़िंदगी में ज़रूर अपनाएं। बहुत समय पहले की बात है। शहर में दूर गांव में एक दुकानदार था जो अपने ही गांव के एक व्यक्ति से रोज़ाना 1 किलो मक्खन खरीदा करता था। वो दुकानदार कई सालों से उस व्यक्ति से मक्खन की खरीदारी कर रहा था। एक दिन उस दुकानदार ने सोचा कि मैं रोज इस व्यक्ति से मक्खन खरीदता हूँ लेकिन मैंने बहुत समय से इसके मक्खन का वजन तोलकर नहीं देखा। कल चेक करके देखूंगा कि ये मुझे मक्खन 1 किलो से कम तो नहीं देता। अगले दिन जब वो व्यक्ति मक्खन देकर गया तो उस दुकानदार ने मक्खन का वजन किया और देखा कि मक्खन सिर्फ 800 ग्राम है। उस दुकानदार को काफ़ी गुस्सा आ गया। वो दुकानदार गुस्से में गाँव की पंचायत के पास गया और उसने उस व्यक्ति की शिकायत कर दी। गांव की पंचायत बैठी और उस व्यक्ति को बताया गया कि तुम पर इस दुकानदार ने धोखा देने का आरोप लगाया है। तुम इस दुकानदार को देने वाले मक्खन के वजन में हेराफेरी करते हो और हर बार तुम इसे 1 किलो मक्खन की जगह सिर्फ 800 ग्राम ही देते हो। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? वो व्यक्ति बोला, सरपंच जी, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। मेरे पास वजन तोलने के लिए सही माप नहीं है। मैं रोज इस दुकानदार से अपने लिए 1 किलो गेहूं खरीदता हूं और अगले दिन उसी गेहूं को तराजू के एक तरफ रखकर इस दुकानदार के लिए मक्खन तोलता हूं। अब आपको जो भी पूछना है इस दुकानदार से पूछिए। पंचायत में बैठे सभी लोगों को पूरी सच्चाई समझ आ गई और उन्होंने उस दुकानदार को गांव से बाहर करवा दिया। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें ये बात सिखाती है कि जैसे कर्म हम करेंगे उसका रिजल्ट भी हमें वैसा ही मिलेगा। हमारी चालाकी ही हमारा नुकसान कर देती है। हम जो भी दूसरों को देते हैं या दूसरों के साथ जैसा भी व्यवहार करते हैं वो कभी ना कभी लौट कर हमारे पास ही आता है। किसी के लिए अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। उसी तरह किसी का बुरा सोचोगे और बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। जैसे दुकानदार को अपनी ही चालाकी से नुकसान झेलना पड़ा, उसी तरह हमें भी अपने कर्मों की वजह से कभी ना कभी नुकसान झेलना पड़ता ही है। दूसरों के साथ बुरा करके हम 1, 2 या 10 बार बच सकते हैं लेकिन एक ना एक दिन उसका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ता है। हम अपने कर्मों के फल से नहीं भाग सकते। बुरे करने वाले के साथ बुरा ही होता है, फिर चाहे वो आज हो या आने वाले 1 साल बाद। उसी तरह दूसरों का अच्छा करने वाले के साथ भी अच्छा ही होता है। कई बार हमें ये लगता है कि दूसरों के साथ गलत करके हम बच जाएंगे, लेकिन ऊपर वाला हर किसी के कर्मों को देखता है और उनका हिसाब भी रखता है। ज़रूरत पड़ने पर वो हिसाब बराबर भी कर देता है। इसलिए कभी भी कोई गलत काम ना करो और ना ही कभी ये सोचो कि उल्टे सीधे काम करके हम बच जाएंगे। जिंदगी को बेहतर तरीके से जियो, ईमानदार बनो। ज़्यादा कमाने या फिर सिर्फ अपना ही फ़ायदा देखने के चक्कर में किसी के साथ गलत कभी ना करें। हमेशा याद रखें, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। हमारे कर्म ही हमारी पहचान है। भले ही लोग हमें हमारे नाम से जानते हों
लेकिन दूसरे हमारी रिस्पेक्ट हमारे नाम की वजह से नहीं बल्कि हमारे कर्मों की वजह से करते हैं। इसीलिए तो किसी ने क्या खूब कहा है कि हमारे कर्म ही हमारी असली पहचान है, वरना एक नाम के इस दुनिया में कई इंसान हैं। दूसरों के साथ अच्छा करने वाले को और दूसरों की मदद करने वाले को हर कोई याद रखता है, फिर चाहे वो व्यक्ति छोटा हो या बड़ा। लेकिन गलत काम करने वाले व्यक्ति को ये दुनिया कभी रिस्पेक्ट नहीं देती। हम भले ही जिंदगी में कितने भी बड़े इंसान बन जाएं, अगर दूसरों के लिए हमारा बिहेवियर गलत होगा तो कोई भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस कहानी से कुछ सीख मिली होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि आप आने वाली वीडियोस को मिस ना कर पाओ। खुश रहो और अपने माता पिता को भी खुश रखो।